अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इससे पहले जो मैंने बेदारी हवास के बारे में मैंने बताया था, तो उसी पे आगे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये मैंने 5 बताए थे, तो इसी पे आगे मैं बात कर रहा हूँ। ये 2 की वीडियो में एक ही मैं बनाने जा रहा हूँ। ये बेदारी सीमाअत और ये बेदारी बसारत, इसका ताल्लुक़ देखने से है, आँखों से है, और इसका ताल्लुक़ सुनने से है। तो अलग अलग वीडियो बनाना मुझे लगा कि दोनों का तरीका एक ही है, तो इसी में मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए, जो इनमें से किसी को भी करना चाहता है तो वो ये सोच के चले, ये नहीं कि 40 दिन का चिल्ला करेंगे तो आप कामयाब हो जाओगे, 21 दिन का चिल्ला कर कामयाब हो जाएंगे। ऐसा नहीं है भाई, इनको साल 1.5 साल लग जाता है। आदमी ये सोचने लगता है कि भाई मैं गलत करना शुरू कर दिया, मैं तो बड़ा लंबा वक्त हो गया, क्योंकि ये इतनी जल्दी नहीं शुरू होती है। बहुत से लोगों ने 10-10 दिन में, 5-5 दिन में, 2-2 दिन में जो है लिखा हुआ है कि आप बात ही नहीं आप खोल सकते, लेकिन ये झूठ है, ये फ्रॉड है भाई, कुछ नहीं है। कितनी भी मुसलसल आप प्रैक्टिस करो, करीब 6 महीने के बाद जाके असर महसूस होना शुरू होता है। तो अब देखिए, इसका जो ताल्लुक है बेदारी सिमात से मतलब सुनने से, कान से है। जिस वक्त ये चालू हो जाएगी, जिन्नात की आप आवाज़ सुन सकते हैं। जो इस दुनिया से रूह जा चुकी है, जो इंसान इंतकाल कर चुका है, उसकी रूह की आप आवाज़ अपने कानों में सुन सकते हैं। दुनिया में कहीं भी आपका यार दोस्त, आपके बीवी बच्चे, आप अगर कहीं दूसरे मुल्क में रहते हैं, कहीं भी आप बैठे हुए हैं, अपने परिवार की अगर आप आवाज़ सुनना चाहते हो तो आप इसमें सुन सकते हैं। इसमें ये मान के चलिए कि इसमें कोई भी दूरी की कोई कैद नहीं कि वो आदमी इतनी दूर है तो हम नहीं सुन पाएंगे, ऐसा नहीं है। तसव्वुर कीजिए उस आदमी का, और तुरंत वो कहीं भी हो दुनिया में, उसकी आवाज़ आपको आनी शुरू हो जाएगी। ये क्या बात आपके बारे में कर रहा है, या कुछ और किसी और के बारे में कर रहे हैं। इंसान के मुकाबले बहुत से जो जानवर हैं, उनकी जो ये क़ुव्वत है वो बहुत तेज़ होती है। जैसे कुत्ता हुआ, उसके सूंघने की, सुनने की, देखने की ये क़ुव्वत इंसान से बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें ये सारी चीज़, इनको जब आप जगाएंगे, आप इनकी मुसलसल प्रैक्टिस करेंगे, रियाजत करेंगे, इनका मुराकबा करेंगे, तो ये सारी चीज़ शुरू हो जाती है। जो बेदारी बसारत मैंने लिखा है, इसकी ये हालत हो जाती है कि जब इंसान इसको करता है, मैंने एक वाक़या भी मैंने बयान किया था, तो इसमें ये हालात हो जाते हैं कि ये दीवार वगैरह ये सारी चीज़ें आपकी आंखों से हट जाएगी, आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आना शुरू होएगा। जहाँ भी आप देखेंगे, दीवार के आर पार आपको दिखना शुरू हो जाएगा। जिन्नात, मौकिल, भूत, प्रेत, चुड़ैल, ये सब आपको दिखना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसकी भी एक मुसलसल प्रैक्टिस है। तो इसका मैं तरीका आपको समझा देता हूँ कि जब आप इसके लिए तैयार हो, तो पहले तो ये कि आप जब भी किसी अमल को करें तो एक पुख्ता इरादा करके ही बैठें। ये प्रैक्टिस, इसमें कोई परहेज वगैरह ऐसा कोई ख़ास कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको बीच में छोड़ना नहीं है। अगर मजबूरी कहीं जाना पड़ गया, कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप महीना 2 महीना छोड़ दे तो फिर ठीक नहीं है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन आप, अगर आपसे कोई परेशानी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लंबा छोड़ देंगे तो फिर जो भी आपकी क़ुव्वत काम करना शुरू करे वो नहीं काम कर पाएगी फिर। तो इसका तरीका भाई ये है कि जब भी आप ये करने की शुरुआत करें, किसी भी सीमाअत हो या बसारत हो, इनमें से किसी को भी आप जब करना शुरू करें, तो इसका तरीका ये है कि आप एक अच्छा जगह अपनी मुंतखब कर लीजिए, अच्छी जगह आप अपनी तलाश कर लीजिए जहाँ शोरगुल ना हो, शांत सुकून हो। ठीक, उसके बाद आप नहा धो के, पाक साफ हो के आप अपना अमल करना शुरू करिए। एक वक्त मुकर्रर कीजिए, जो वक्त भी आपको सही लगे। बेहतर अगर सुबह में कर सकते तो सुबह में कीजिए, कोई भी वक्त मुकर्रर करके। ठीक, किबला रुख होके आपको बैठना है, और अब आपको
ऐसे कपड़े पहने जो टाइट ना हो, जिसमें आपको परेशानी ना हो, नहीं तो आपका ध्यान नहीं लग पाएगा, बार बार वहीं जहाँ से आपको कपड़ा कहीं से खींच रहा है या टाइट है, दर्द हो रहा है, वहीं जाता रहेगा, ध्यान नहीं लग पाएगा। तो इसका तरीका ये है कि इन दोनों का तरीका एक ही बता रहा हूँ, बस फ़र्क ये है कि एक का कान में तसव्वुर करना, दूसरे का आँख के ऊपर। ठीक, इनका जो तरीका है वो ये कि आप आलती पालती मार के आप बैठ जाइए, बिल्कुल सुकून से, आपकी जो बैक बोन है, जो रीढ़ की हड्डी, बिल्कुल सीधी रहे। ठीक, अब इसमें आपको ये करना है कि आप अलहम्दु शरीफ 3 बार, चारों कुल 3-3 बार, और आयतल कुर्सी 3 बार, और चारों कल में 3-3 बार पढ़ के अपने ऊपर दम कर लीजिए। ठीक, अब उसके बाद आपको शुरू में जो प्रैक्टिस करनी, वो आपको एक ऐसा तसव्वुर करना है कि जैसे काबे के ऊपर जो गिलाफ है ब्लैक कलर का, ठीक, उस ब्लैक कलर के ऊपर आप समी लिख रहे हैं। ठीक, आप ये उस ब्लैक कपड़े पे आप समी लिख रहे हैं। किससे लिख रहे हैं? आप अपनी जो तर्जनी उंगली होती है, ये वाली सीधे हाथ की अंगूठे के बराबर वाली, इससे आप लिख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता लिख रहे हैं। ठीक, इंक का कलर कैसा है, जो आप आंखें बंद करके तसव्वुर कर रहे हैं, इंक जो है आपकी गोल्डन है, जो साइन मारती है उस ब्लैक कपड़े पे। ठीक, उसके बाद आपने एक आहिस्ता आहिस्ता लिखी है। ठीक, आंखें बंद करके एक तस्बीह आप लीजिए जिसके अंदर जो दाने हैं वो 170 हो, 170। पहले केवल राइट हैंड की तरफ आपको उस कपड़े पे ऐसे लिखना है, और वो ऐसा महसूस करना है कि जैसे वो चमक रहा है। एक तसव्वुराती जो आपका माइंड है उससे ये सोचना है। 170 राइट हैंड की तरफ लिखना, फिर दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड की तरफ जाके इसी तरह से लिखना है। जब ये आपको चमकना थोड़ा थोड़ा महसूस हो जाए तो फिर आपको तसव्वुर करना है कि आप अगर बसारत आप कर रहे हैं तो ये आपको बसीरू लिखना है। ठीक, बिल्कुल सेम इसी तरह से कपड़े पे आपको ऐसे उंगली से लिखना है। 170 एक तरफ लिखना है, 170 दूसरी लेफ्ट हैंड की तरफ लिखना है। जो कपड़ा आप महसूस करेंगे सामने आपके कपड़ा लगा हुआ है। ठीक, जैसे जैसे तसव्वुर कायम होता जाएगा, जैसे जैसे आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि आपका तसव्वुर जमना शुरू हो गया। पहले जब शुरू करोगे तो थोड़े लंबे लंबे 2-3 सांस लेके तब आप अपना धीमे धीमे सांस आप अपने रखिए। अब जैसे जैसे आपका तसव्वुर जमना शुरू हो गया, उसके बाद आप ये महसूस आप करिए कि आपका जो बॉडी है वो एक तरह का एक हॉल है पूरा। ठीक, और इसके अंदर जो है एक रूह है, उस रूह को आपको तलाश करना है। आप अपने बॉडी के अंदर एंट्री आपको उसकी रूह की करनी है, और जाके आप सर की तरफ जाके अगर आँख का कर रहे तो आप अपनी जो राइट आँख है उसको आप एक गोल ऐसे, बिल्कुल एक ऐसे शीशे की तरह उसको आप तसव्वुर करेंगे, और तब भी आप एक गोल्डन तरह से आप जो इंक है ये महसूस करेंगे कि उस शीशे के ऊपर आप लिख रहे हैं। 170 राइट की तरफ जो राइट वाली आंख है, और 170 आपको इधर लेफ्ट की तरफ, ये तसव्वुर करना है। करीब जब 1 साल हो जाएगा आपको ये महसूस होना शुरू हो जाएगा कि आप जो तसव्वुर कर रहे हैं, अगर कान की महसूस कर रहे हैं तो कान अंदर जो आपने अपनी बॉडी को एक बिल्कुल ऐसा एक खोल समझा है। ठीक, उसके अंदर एंट्री करिए और अपने राइट कान की तरफ जाइए, बिल्कुल सेम ऐसे शीशे की तरह गोल आप महसूस करिए। उनको आप तसव्वुराती जो है ऐसे तसव्वुर करना है, और उसके बाद आप उस पर लिखना शुरू करिए धीरे धीरे। जब तसव्वुर टूटने लगे तो फिर दोबारा लिखिए, इसी तरह से 170 बार लिखना। जब तसव्वुर हट जाए, आपको महसूस हो कि मुझे नहीं नज़र आ रहा, तो फिर धीरे धीरे फिर लिखना शुरू करिए। डेली मुसलसल ये करिए, करीब आधा 1 घंटा, पहले आधे घंटे की शुरुआत करिए, 15 मिनट, क्योंकि शुरू में तसव्वुर नहीं जमता। और गीज़ा हल्की खाइए। उसके बाद ये देखिए कि आपको 1-1.5 साल के अंदर अंदर ऐसा हाल आपका हो जाएगा कि बिल्कुल आपकी कानों में अगर
कानों का कर रहे हैं तो कान, अगर आंखों का कर रहे हैं तो चमक मारनी शुरू हो जाएगी, बिल्कुल रहेगा जैसे सुनहरा, बिल्कुल ये चमक रहा है। फिर आपको खुद महसूस होना शुरू हो जाएगा, बहुत दूर दूर की आवाज़ आपके कानों में आनी शुरू हो जाएगी। जो भी आप सुनना चाहेंगे या इसमें जो भी आप देखना चाहेंगे हर चीज़ आपको नज़र आएगी। यहाँ तक कि जो इंसान मर चुका है उसकी रूह भी आपको नज़र आएगी, उसकी रूह से आप बात भी कर पाओगे, कुछ पूछना है वो भी आपको जवाब देगी। तो ये बस फ़र्क ये होगा कि आप टच नहीं कर सकते। तो ये होगा, जो भी आप बात करना चाहें बिल्कुल आप बात करिए। तो इसकी मुसलसल प्रैक्टिस होती है भाई, परहेज इसमें कुछ नहीं होता। तो वीडियो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। बाकी कुव्वत नातिका, कुव्वत ज़ायक़ा और कुव्वत कलाम ये रहेगी इंशाल्लाह। ये इनके ऊपर कल 2 वीडियो कल डालूंगा, एक सुबह एक शाम, तो इंशाल्लाह आपकी समझ में आएगा। बाकी अपना ध्यान रखिए, अल्लाह हाफिज़।